नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट पर। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम प्राचीन कालीन इतिहास में पुरापाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में। जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके हैं, आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। याद रखना कि इतिहास किसे कहा जाता है? जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। पाषाण काल को 3 ऐतिहासिक कालांतरों में व्यक्त किया गया। कितने में? 3। कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। याद रखना प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जान लेते हैं नंबर 1 पर पुरापाषाण काल के बारे में। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थान पर पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। याद रखना है किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ये पहले व्यक्ति थे। कब की थी? 1863 ईस्वी में। कहाँ की थी? भारत के तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थान पर। आगे देख लेते हैं। भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के विषय में शोध लगभग 150 वर्ष पुराना है। पुरापाषाण काल के मानवों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। याद रखना है कि पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो याद रखना है पुरापाषाण काल में। पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला संस्कृति की खोज हुई थी। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी, कहाँ है ये? इलाहाबाद। सिंगरौली घाटी, कहाँ है ये? सोनभद्र में। तथा चकिया, कहाँ है ये? चंदौली से प्राप्त हुए हैं। याद रखना कि पुरापाषाण कालीन इन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए। कहाँ से? बेलन घाटी, इलाहाबाद, सिंगरौली घाटी, सोनभद्र तथा चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं। प्रदेश में अवस्थित बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर G.R. शर्मा के निर्देशन में कराई गई। आगे देख लेते हैं। बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र में पाषाण कालीन उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। याद रखना है किसकी? मातृ देवी की प्रतिमा। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से। उल्लेखनीय है कि भारत में पुरापाषाण कालीन अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। किसके बने थे? पत्थर के। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार प्रकार में पूर्व संस्कृति से भिन्न एवं छोटे थे एवं फ्लेक पर निर्मित होने लगे थे। इसी कारण विद्वान इस संस्कृति को फ्लेक संस्कृति भी कहते हैं। ये तो हमने देख लिया अब पुरापाषाण काल में। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल में। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मिर्जापुर व सोनभद्र जनपद के मोरहना पहाड़, लेखिया तथा भगीखोर, इलाहाबाद जनपद के मेजा, बारा, करछाना, फूलपुर तथा कोराव और प्रतापगढ़ जनपद के सरायनहार, महदा तथा दमदमा से प्राप्त हुए हैं।
सरायनहा, नाहर, मधा और दमदमा। ये कहाँ है? ये है प्रतापगढ़ जनपद के। प्रतापगढ़ जनपद के सरायनहार में 15 समाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है। याद रखना है, मृतक का सिर किधर है? पश्चिम दिशा की ओर। आगे देख लेते हैं। इलाहाबाद जनपद के मेजा तहसील में चौपनी भांडों से मध्य पाषाण कालीन झोपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ जनपद के मधा से मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के साथ साथ गर्त, चूल्हे, सिल लोढ़े तथा अस्थि व सींग के आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट होता है कि पुरापाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में मानव मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित था। अब देख लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। याद रखना है, प्रश्न बनता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? कब हुआ था? नवपाषाण काल में। और एक ये याद रखना है कि आग की खोज कब की गई, मतलब किस काल में की गई थी? तो याद रखना है पुरापाषाण काल में। आगे देख लेते हैं। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। याद रखना, सर्वप्रथम पालतू किसे बनाया? कुत्ते को। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी। याद रखना है कि सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं पहली फसल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा, मेहगड़ा तथा पंचोह, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रतापगढ़ जनपदों से प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं। बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा का संबंध धान चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य से है। इसकी अवधि के प्रमाण 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर चावल के दाने, भूसी व पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। इस काल का मानव जानवरों की खालों से बने वस्त्र तथा चित्रकला के ज्ञान से परिचित हो चुका था। इस काल का मानव। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। विषय है पुरापाषाण युग, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल युग रहा है। और मध्य पाषाण युग रहा है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल युग रहा है 9,000 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ और विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग समय तक जारी। अब देख लेते हैं उपकरण। पुरापाषाण युग के उपकरण पत्थरों को काटकर बने चाकू, बर्छी के फलक और फरसे। बाद में हड्डी, जानवरों की सींग और लकड़ी के बने शस्त्र, गदा, तीर और धनुष का प्रयोग। ये हुआ था पुरापाषाण युग में। अब देख लेते हैं मध्य पाषाण युग में। लघु पाषाण उपकरण जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। हथियारों के क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास। अब देख लेते हैं नवपाषाण युग में। औजारों और हथियारों को घिस कर चिकना और तेज बनाते थे और उस पर पॉलिश करते थे। उसे डंडे में लगाकर कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब देख लेते हैं जीविका। पुरापाषाण काल में जीविका जंगली पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना और प्रकृति प्रदत्त खाद्य पदार्थ का संग्रह। अब देख लेते हैं मध्य पाषाण युग में। शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुओं का संग्रह। आगे चलकर पशुपालन भी किया, परंतु पशुपालन सामान्य लक्षण नहीं। अब देख लेते हैं नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार शुरू किया। सन, रुई और ऊन से कपड़ा तैयार करते थे। तकली और
तकुए का इस्तेमाल खेती और पशुपालन होने लगा था। पशुओं का मुख्य उपयोग दूध और मांस के लिए होने लगा था। अब देख लेते हैं आर्द्र ऐतिहासिक काल के बारे में। इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता के ठीक पहले की संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं। पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता से ठीक पहले की संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में पाषाण पत्थर तथा तांबे के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ किया गया था। ताम्र पाषाण काल में ही मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। याद रखना है कि प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। प्रथम पालतू पशु कुत्ता। आगे देख लेते हैं। और एक प्रश्न करता है कि तांबे के उपकरणों का प्रयोग किस काल में किया गया था? ताम्र पाषाणिक काल में। आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता वाले पुरास्थलों के निचले संस्तर में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ तथा सहारनपुर जनपद से प्राप्त हुए हैं। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेरठ तथा सहारनपुर जनपद से। यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर इस संस्कृति का काल 1500 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रदेश में ऊपरी गंगा घाटी तथा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के विभिन्न स्थलों से ताम्र पाषाण काल के गेरुवाड़ी मृतभांड और बड़ी संख्या में ताम्र निधियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब हमने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।